वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नायब रावलपिंडी के रूबरू पेश। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सख्त सवालात का सामना। ठट्टा शुगर मिल्स की नीलामी और ओमनी ग्रुप को औने पौने दावों फरोख्त करने पर सवालात किए गए। जराए के मुताबिक डीजी नायब इरफान मंगी ने खुद मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड किया। नायब की जानिब से सवालनामा भी थमाया गया। ये जो मुकदमात हैं और GIT रिपोर्ट है ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। फेडरल गवर्नमेंट तो जिस दिन GIT अनाउंस हुई थी उन्होंने तो सारा तैयार कर लिया था, डेट्स भी दे दी थी, अपने मीटिंग्स भी शुरू कर दी थी। वो मैलोपाइटी मेरा ख्याल है उनकी मैच्योरिटी है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। नैब मुकदमात और JIT रिपोर्ट झूठ, मीडिया ट्रायल हो रहा है। वफाक वाले तो पहले दिन से मीटिंग और प्लान बना चुके थे। मुराद अली शाह की पेशी के बाद गुफ्तगू। कमर जमान कायरा बोले तमाम केसेस मफरूजों की बुनियाद पर बनाए गए हैं। नैब कवानीन में तरमीम के लिए नवाज शरीफ ने हमारा साथ नहीं दिया था। नैयर बुखारी बोले वफाक सिंध पर यलगार किए बैठा है मगर हमें किसी का डर नहीं। आसिफ अली जरदारी की 3 लग्जरी गाड़ियों का टैक्स जाली अकाउंट से अदा करने का इंकशाफ। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लीबिया और दुबई से तोहफे में मिली थी। गाड़ियों के टैक्स जाली अकाउंट से जमा करवाए गए और 4 अरब रुपए की बेनामी ट्रांजैक्शन की गई। FBR का इल्जाम। जाली अकाउंट्स केस में बड़े साईं को भी गिरफ्तारी का डर। कायम अलीशाह ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। केस में नामजद निमर मुजीद ने ओमनी ग्रुप के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में ओमनी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिम शमशाद अली का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत की मुखालिफत कर दी। दरखास्त में जानलेवा बीमारी का कोई मवाद नहीं, ना ऐसे आर्जे का तस्करा है जिससे जान को खतरा हो। किसी मेडिकल बोर्ड ने भी नवाज शरीफ को सर्जरी की सिफारिश नहीं की। डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट खुद साख्ता लगती है। जमानत मिली तो नवाज शरीफ अदालती हुदूद से बाहर चले जाएंगे। नैब का जवाब। नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम है। मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबके सामने है। वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल। बोले जरूरत पड़ी तो काबीना में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है। हिंदू लड़कियों के मामले पर सिंध हुकूमत से राबते में है। उस्मान बुज़दार का लाहौर में मुनशियात के आदी अफराद के बहाली सेंटर के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। सानिहा क्राइस्ट चर्च में शहीद सैयद अरीब का कराची FB एरिया में आखिरी दीदार। मैयत घर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर। हर आंख अशबार। शहीद अरीब की नमाज जनाजा कुछ ही देर बाद अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। एयरपोर्ट पर अहल खाना और गवर्नर सिंध समेत हुकूमती ओहदेदारान अरीब की मैयत वसूल करने पहुंचे। वरसा के गम में बराबर के शरीक है। रहनुमाओं का इजहार ख्याल। शहरकी से मुबैना अगवा की गई लड़कियों की तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट के बहावलपुर बेंच में कुछ देर बाद समाअत होगी। दोनों बहनों और उनके खाविंद बरकत अली और सफदर ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी रुजू कर लिया। उधर खानपुर में पुलिस के छापे। निकाह खां के वालिद और गवाह समेत 10 अफराद ज़ेर हिरासत। लड़कियों की उम्र 15 और 13 साल है। नादरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पहले भी उसमें वायरिंग मेरी बहन पे करके घर से निकाला था और इसके बड़े भाई जो है उसने बहुत मेरी बहन को मारा था।
कत्ल या हादसा, फैसलाबाद में गोली लगने से खातून की हलाकत। शौहर का कहना है नन्हे बेटे ने गलती से गोली चलाई जो मां को लग गई। मकतूला हिना के लवाहिकीन ने दामाद रिजवान पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बहन का कहना है रिजवान पहले भी हिना पर तशद्दुद करता था। पुलिस ने शक की बिना पर रिजवान को हिरासत में ले लिया। कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। साबिक एसपी मलीर राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 11 अप्रैल को गवाहान को तलब कर लिया। भारतीय तैयारे JF-17 थंडर से गिराए, F-16 से नहीं। DGISPR ने क्लियर कर दिया पाकिस्तान के हाथ बांधकर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों को यकसां देखा जाए। भारतीयों को बताना था उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। खित्ते में अमन के लिए रूस समेत किसी भी तीसरे फरीक की सालिसी का खैर मकदम करेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरा। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में देरपा शराकतदारी पर इत्तफाक। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में सेहत और तालीम के फ़रोग़ और गुर्बत और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मदद फराहम करेगी। शाह महमूद कुरैशी और फेडरिका मोरगरेनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर में जारी भारत के संगीन जराइम से आगाह किया। एशिया पैसिफिक ग्रुप का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए इक़दाम का जायजा लेगा। वफ़द मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के पाकिस्तानी इक़दाम का भी जायजा लेगा। मुज़ाकरात आज से शुरू होकर 28 मार्च तक जारी रहेंगे। स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना, दाखिला, खारिजा हुक्काम शिरकत करेंगे। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद, आइंदा समात पर पेश हो, वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराएं या वकील के जरिए जवाब दें। अदालत ने 3 ऑप्शंस दे दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुशर्रफ बड़े मुक्के दिखाते थे, मुल्जिम की मर्जी नहीं चलेगी। थर वालों को एक गिलास साफ पानी नहीं मिला। 105 अरब रुपए करप्शन की नजर हो गए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री सिंध हुकूमत पर बरहम। ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर आला सिंध से जवाब तलब कर लिया गया। हुकूमत बदली, वजीर बदला, KCR मंसूबे पर कुछ न बदला। बहाली से पहले ही बदहाली का शिकार। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी वज़रा के वादों और दावों की भीड़ चढ़ गया। शहरियों का ये ख्वाब आइंदा चंद वर्षों में भी शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। शहरी कहते हैं हुकूमत KCR की बहाली के लिए संजीदा इक़दाम उठाए। खाम लोहे के पिघलाव के लिए भट्टियों में बिजली, गैस और सेल्स टैक्स चोरी का इंकशाफ। कौमी खजाने को सालाना 30 अरब रुपए तक नुकसान। टैक्स चोरी में सरकारी अहलकार भी मुलव्वस निकले। होशरुबा इंकशाफात के बाद FBR समेत मुतल्लका इदारे हरकत में आ गए। चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। उधर स्क्रैप की आड़ में बड़े पैमाने पर भारतीय मसनूआत की स्मगलिंग होने लगी। कराची की W11 की खूब सज-धज, खूबसूरत नक्शो निगारी, बेल बूटे और लफ्जों के जादू। ऐसा कोई रंग नहीं जो शायद इस बस का हिस्सा ना हो। खूबसूरत मौसीकी मुसाफिरों को सफर के दौरान बोर होने नहीं देती। मुनफरिद सजावट की हामिल बस ऐसनाबाद से निकलकर किमाड़ी पर आखिरी स्टॉप करती है। नैब रावलपिंडी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह पहुंचे थे और उसके बाद आज उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। इस वक्त वो बाहर मौजूद हैं और बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद बाहर आते ही इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान के सामने